नमस्कार। भारत नेपाल सीमा विवाद फिर से उठ खड़ा हुआ है। उठ खड़ा होना ही था इसको, क्योंकि वर्तमान में जो नेपाल की सरकार है वो वामपंथी रुझान की है, तो थोड़ा सा अपने को चाइना से ज़्यादा करीब पाती होगी। लेकिन ऐतिहासिक तथ्य तो, सांस्कृतिक तथ्य और क्या पारंपरिक तथ्य तो ये है कि भारत और नेपाल के बीच तो बेटी रोटी का साथ है ना। लेकिन 1816 में जो सुगौली संधि हुई थी, उसी के समय में ये बीज, विवाद का बीज है ना, रख दिया गया था। अंग्रेजों को फूट डालो, राज करो। अंग्रेजों ने किया ही क्या, इधर नैनीताल उत्तराखंड के कुछ क्षेत्र जो हैं वो दे दिए भारत को, और नेपाल का तराई इलाका जो है, जो मिथिला क्षेत्र के करीब है, वो गिफ्ट में दे दिए नेपाल को। तो आज जो मधेशी जो हैं नेपाल के, वो आज भी बस इनकलाब करते रहते कि भैया मेरे को पूर्ण नागरिकता दो। मतलब शादी, ब्याह, परंपरा, कपड़े, भाषा सब तो एक ही जैसा है। तो जो विवाद होता भी रहा है पिछले दिनों, उसमें कटुता कम रही है, अधिकार जैसी बात ज़्यादा रही है। इस बार ऐसा लग रहा है कि इंडियन जो कॉन्टेक्स्ट है, इंडियन जो माइंडसेट है, उन्हें लगता है कि जो नेपाल के प्रधानमंत्री हैं वो चाइना के प्रभाव में आकर ऐसा बयान दे दिए हैं कि वो जो काला पानी का जो इलाका है वो उनका है, और वहाँ जो लिपू लेक है उसके थ्रू जो एक सड़क जा रही है, वो यूनिलैटरल डिसीजन है हिंदुस्तान का, जो नहीं होना चाहिए। वो उनके अकेले की नहीं है, वो विवादास्पद ज़मीन है। हो सकता है कि चाइना के प्रभाव से उन्होंने बोल दिया हो। डोकलाम में इनकलाब जिंदाबाद हुआ था, चाइनीज और इंडियन आर्मी के बीच आई टू आई कॉन्टैक्ट दंगा मस्ती हुई थी, और वहाँ डोकलाम में चाइना को पीछे जाना पड़ा था। तो एक चाइनीज अधिकारी ने कहा भी था कि भैया काला पानी के रास्ते, नेपाल के रास्ते हम तेरे को सबक सिखा सकते हैं। खैर, ऐतिहासिक कॉन्टेक्स्ट में ये भारतीय नेपाली सीमा विवाद को जानने की, समझने की कोशिश करते हैं। भारत और नेपाल के वर्तमान विवाद की शुरुआत 1816 में हुई थी। तब ब्रिटिश हुकूमत के हाथों नेपाल के राजा कई इलाके हार गए थे। इसके बाद सुगौली की संधि हुई थी, जिसमें उन्हें सिक्किम, नैनीताल, दार्जिलिंग, लिपू लेक, काला पानी को भारत को देना पड़ा था। अंग्रेज़ों ने उन्हें इसका इनाम दिया और पूरा तराई का इलाका नेपाल को दे दिया। 4 मार्च 1816 को ईस्ट इंडिया कंपनी और नेपाल के राजा ने सुगौली संधि का अनुमोदन किया, जो 2 दिसंबर 1815 को हस्ताक्षरित हुआ। 27 मार्च 2017 को माओवादी नेता प्रचंड और शी की बीजिंग में मुलाकात का सबसे बड़ा एजेंडा OBOR था, वन बॉर्डर वन रोड। 20 साल में 4000 किलोमीटर चीनी रेल डेवलपमेंट प्लान बनाया गया था। इससे दिल्ली समेत उत्तर भारत के किसी भी शहर तक चीनी की पहुंच आसान हो जाती। भारत और नेपाल के बीच सीमा विवाद इतना गहरा गया है अब कि भारत के करीब 10 दिन पहले लिपू लेक दर्रे तक एक सड़क निर्माण किया था। उसके बाद से नेपाल ने इसका विरोध करना शुरू किया। नेपाल ने तुरंत फुरत एक राजनीतिक नक्शा जारी किया, जिसमें उन्होंने दावा किया कि सुगौली संधि के आधार पर उत्तराखंड में आने वाले 3 इलाके उसके हैं, जिस पर भारत का कब्जा है। वैसे आज की तारीख में जो है, भारत ने नेपाल के इस प्रोटेस्ट को खारिज कर दिया है। ये 80 किलोमीटर का जो रास्ता बन रहा है मानसरोवर तक जाने के लिए, जो लाइन ऑफ कंट्रोल है, जो कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए लिपू लेक पास से होकर गुजरता है, वो पूरी तरीके से भारत के अंदर है, अधीन है, ऐसा भारत की सरकार ने कह दिया है, और नेपाल ने इसी पर ऑब्जेक्शन दायर किया है। काला पानी सीमा विवाद पर चीन ने कहा है, यह भारत और नेपाल के बीच का मुद्दा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 8 मई को पिथौरागढ़ धारचूला से लिपू लेक को जोड़ने वाली सड़क का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उद्घाटन किया था। तब से दोनों देशों के बीच तनाव की स्थिति बनी हुई है। कुल मिला के बात इतनी सी है कि भारत और नेपाल के बीच जो रोटी बेटी का संबंध है, शादी ब्याह का संबंध है, सांस्कृतिक परंपरा और त्योहारों का संबंध है, के बीच ये सीमा विवाद का मुद्दा भी बहुत पुराना है और चलता आया है। उम्मीद है कि नेपाल चीन के प्रभाव में नहीं आकर भारत के साथ समझौते पर, मुद्दे पे बातचीत करके बातों को सुलटाएगा। जनकपुर में PM को देखने के लिए भारी भीड़ उमड़ी। हमारे मोदी साहब गए थे।
नेपाल में चीन के बढ़ते प्रभाव के बीच पुराने जख्मों को भरने और भरोसा बढ़ाने के लिहाज से मोदी जी का यह दौरा बहुत ही महत्वपूर्ण रहा। अपने कार्यक्रमों में मोदी जी ने भारत और नेपाल के बीच सांस्कृतिक, जातीय, धार्मिक और आर्थिक रिश्तों में लगभग गर्भनाल के संबंध होने की दुहाई दी। पीएम मोदी ने कहा कि उनकी नेपाल यात्रा पड़ोस पहले की उनकी सरकारी नीति का प्रतीक है। उनके अनुसार यह दौरा नेपाल के साथ भारत के सदियों पुराने करीबी और मैत्रीपूर्ण संबंधों को भारत और ख़ासतौर पर उनकी तरफ से दिए जाने वाले महत्व को दर्शाता है। वर्तमान की ओली सरकार नेपाल की सबसे मजबूत लोकतांत्रिक सरकार होने के बावजूद वामपंथी रुझान वाली सरकार है। इसलिए नेपाल को अगले 4 साल में चीन से दूर रखने में भारत कितना कामयाब होगा ये समय बताएगा, और ये जरूरी भी है। मोदी जी ने नेपाल में एक नारा दिया कि नेपाल के बिना भारत के राम भी अधूरे और धाम भी अधूरे। बहुत ही वाहवाही बटोरी मोदी जी ने। नेपाल के प्रधानमंत्री खड़ग प्रसाद शर्मा ओली के साथ पनबिजली परियोजना अरुण 3 का शिलान्यास ही मोदी जी ने किया, जिसकी अनुमानित लागत 60 अरब भारतीय रुपए हैं। इसके पूरा होने पर 900 मेगावाट पनबिजली पैदा होगी, जिससे भारत भी हिस्सेदार होगा। ये नेपाल दिल का टुकड़ा है ना हिंदुस्तान का। हिंदुस्तान नेपाल में बसता है, नेपाल हिंदुस्तान में बसता है, दोनों के एक रिश्ते हैं। ऐसा कौन सी गली, कौन सा मोहल्ला नहीं है हिंदुस्तान का जहाँ नेपाली नहीं है और नेपाल में हिंदुस्तानी नहीं है। ये दूरी तो आदमियों के बीच, नागरिकों के बीच तो है ही नहीं। हमने कोशिश की अब तक सही तथ्यों के साथ बात पहुँचाने की। आपसे आग्रह है, चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और जुड़े रहिए हमारे साथ। आज के लिए बस इतना ही। स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए, दोस्ती निभाते रहिए। जय हिंद।